मेरा नाम आरव है और जो कहानी मैं आज बताने जा रहा हूं वो मेरे साथ सच में हुई थी। ये बात है पिछले साल की, जब मैं एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में सोनगढ़ नाम के कस्बे में गया था। छोटी सी जगह, चारों तरफ जंगल, और शाम होते ही ऐसा सन्नाटा जैसे पूरा कस्बा सांस रोक लेता हो। मैं ठहरा था एक पुराने गेस्ट हाउस में, शांति निवास। नाम सुनकर लगा जगह शांत होगी, लेकिन मुझे क्या पता था वहां की शांति के पीछे कोई और ही सच छिपा है। कमरा नंबर 12 मुझे दिया गया। दीवारों पर सीलन, खिड़की के पास पुरानी लकड़ी की अलमारी और एक टूटा सा आईना। कमरे में घुसते ही अजीब सी घुटन महसूस हुई, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। पहली रात सब ठीक था, मैं काम करते करते सो गया, लेकिन ठीक 2:17 पर मेरी नींद टूट गई। मुझे लगा किसी ने मेरे कान के पास आकर धीरे से कहा, आरव। मैं हड़बड़ा कर उठ गया। कमरा खाली था, दरवाजा अंदर से बंद। मैंने खुद को समझाया, सपना होगा। अगली सुबह नीचे गया तो गेस्ट हाउस की मालकिन कमला आंटी मिली। मैंने उनसे पूछा, रात में कोई ऊपर आया था क्या? उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया हो। फिर बोली, ऊपर रात में कोई नहीं जाता बेटा। उनकी आवाज में अजीब डर था। शाम को बाजार में एक बूढ़े चाय वाले से बात हुई। जैसे ही मैंने बताया कि मैं शांति निवास में रुका हूं, उसके हाथ से कप गिरते गिरते बचा। वो बोला, वहां मत रुको बाबू, वो कमरा सही नहीं है। मैं हंस पड़ा, क्यों, भूत है क्या? वो हंसा नहीं, बस बोला, कुछ जगहें इंसानों के लिए नहीं होती। तीसरी रात असली डर शुरू हुआ। मैं लैपटॉप पर काम कर रहा था कि अचानक बिजली चली गई। कमरे में पूरा अंधेरा। तभी कोने से किसी औरत के रोने की आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत दर्द भरी। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ रोने की आवाज तेज होती गई। मैंने टॉर्च जलाई और मेरी नजर कुर्सी पर गई। वो कुर्सी जो दिन में दीवार से सटी थी, अब कमरे के बीचों बीच रखी थी। मेरा दिल जैसे रुक गया। मैं नीचे भागा। कमला आंटी पूजा कर रही थीं। मुझे देखते ही बोली, तुमने भी सुन लिया ना? मैंने पूछा, कौन है वो? तब उन्होंने जो बताया, उसने मेरी रातों की नींद छीन ली। सालों पहले उसी कमरे में माधवी नाम की लड़की रहती थी। उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से 1 हफ्ता पहले वो गायब हो गई। कुछ लोगों ने कहा उसने आत्महत्या कर ली, कुछ बोले वो भाग गई, पर सच किसी को नहीं पता था। बस इतना तय था, उसके बाद से जो भी उस कमरे में रुका, उसने कुछ न कुछ जरूर महसूस किया। मैंने तय किया, आज सच जानकर रहूंगा। मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। ठीक 2:17 पर फिर वही हुआ। कैमरे में धुंध दिखने लगी और फिर आवाज आई, मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने पूछा, तुम कौन हो? जवाब मिला, माधवी। मेरे हाथ कांपने लगे। अगले दिन मैंने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। पता चला माधवी के मंगेतर और उसके दोस्तों ने उसके साथ बहुत गलत किया था। मामला दबा दिया गया था। मैंने सारे सबूत जमा किए, रिकॉर्डिंग, गांव वालों की बातें, पुराने कागज, और मामला दोबारा खुल गया। जिस रात पुलिस ने असली गुनहगार को पकड़ा, उसी रात आखिरी बार वो आवाज आई, धन्यवाद। उसके बाद न रोना सुनाई दिया, न फुसफुसाहट। मैं सोनगढ़ छोड़ चुका हूं, लेकिन आज भी कभी कभी 2:17 पर नींद खुलती है और लगता है कोई बहुत दूर से मेरा नाम ले रहा है। शायद कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस अगला सुनने वाला ढूंढ लेती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही डरावने किस्सों के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी और भी भयानक है।